चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर, क्या पितृपक्ष के दौरान हम अपने देवी देवताओं की पूजा ना करें, और यदि करते भी हैं तो पहले पितरों की पूजा करें या फिर पहले देवी देवताओं की पूजा करें। और इन श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या महिलाएं श्रृंगार नहीं कर सकती हैं? सिंदूर लगाना या चूड़ी पहनना, या हम बात करें महावर लगाना, ये सब कार्य नहीं कर सकती हैं? और यदि करना भी चाहें तो कब करें? और श्राद्ध तर्पण में भोजन में हमें क्या क्या चीज़ें बनाना चाहिए? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम पितृपक्ष के दौरान नहीं करते हैं, क्योंकि पितरों के लिए वो शुभ नहीं माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में पूर्वजों का देहावसान या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो कुछ खास चीज़ें ही भोजन में ली जाती हैं, सभी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। तो इसी प्रकार से पितृपक्ष के दौरान भी हमें कुछ चीज़ों का ही इस्तेमाल करना, सब चीज़ें हम भोजन में ब्राह्मण भोज के लिए या पितरों के लिए निकाल नहीं सकते हैं। वो हमारे पितरों को नहीं मिलेगा। आप निकालते रहिए, आप करते रहिए, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप कुछ नियम को जानें और नियम से करेंगे, तभी आपके पितरों की आत्मा को शांति होगी, उनकी प्रसन्नता होगी। और कहते हैं यदि हमारे बर्थ चार्ट में पितृ प्रसन्न है, पितृ दोष नहीं है, तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे जीवन में तरक्की होती है। तो अब देखिए, एक एक करके हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि ज़्यादातर ये सवाल है कि क्या पितृपक्ष के दौरान हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इसी बीच में जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को, और 14 ही सितंबर को महालक्ष्मी व्रत समापन की विधियां की जाएंगी। तो अब बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हैं कि दीदी हम श्राद्ध पक्ष है, पूजा कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप पूजा करें। अगर उस दिन आपके जैसे अष्टमी तिथि है, अष्टमी पर जीवित पुत्रिका का व्रत और अष्टमी तिथि पर माता महालक्ष्मी दोनों ही व्रत किया जाता है, तो आप इसी दिन मान लीजिए आपके घर में किसी का श्राद्ध है, तो अब क्या श्राद्ध करें कि पूजा करें, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो अभी देखिए, रोज की हम बात करें, जैसे 15 दिन की अवधि है, 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हम पितृपक्ष के नियमों का पालन करते हैं। भोजन का दान, श्राद्ध, तर्पण, जल सब दान करते हैं। तो अभी पूजा की बात आती है, तो आप बिल्कुल पूजा करें अपने पूजा मंदिर में, अपने घर के जो आसपास के मंदिर में। यदि आप नियम हर दिन शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, किसी पीपल वृक्ष में जल चढ़ा रहे हैं, किसी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जैसे गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप श्राद्ध तर्पण भी करें। तो अभी श्राद्ध का अर्थ नहीं समझते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अपने पूजा मंदिर में पहले पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्योदय से पहले सूर्योदय के 7 तक का होता है, ठीक है। तो अभी आप सुबह उठें, स्नान ध्यान करें, अपने घर की साफ सफाई करते हुए फिर हम पूजा मंदिर में पूजा कर लेते हैं। दोपहर के समय जिस दिन हमारे पितरों का तिथियां होती हैं, उसी दिन हम उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराते हैं। वैसे देखिए, नियम का पालन तो पूरे 15 दिन होता है, लेकिन जिस जिस दिन तिथियां होती हैं उस दिन विशेष भोजन बनता है और ब्राह्मण को खिलाया जाता है। उस दिन उनके नाम से अगियारी हवन भी होता है। तो वो आप अपने पितरों के हिसाब से तय कर लीजिए। और जैसा कि दोपहर के समय 11:30 से लेकर 1:30 बजे 2 बजे तक का समय ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस समय यदि आप किसी नदी सरोवर के किनारे पिंडदान करना चाहते हैं, जल का दान करना चाहते हैं, और उसके बाद ही ब्राह्मण भोजन होता है, तो वो आप करें। यदि आपका समय नहीं है तो आप घर में सिर्फ ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। ऑफिस के चलते किसी परेशानी के कारण हम अपने चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, वो एक अलग है, लेकिन जो नियम है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी दोपहर के समय का जो समय होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अभी भोजन में क्या क्या बनाएं? तो भोजन में कुछ चीज़ें ही हम बना सकते हैं। रसोई की सभी चीज़ें, सभी अनाज हम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि भोजन में हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। आप सनफ्लावर, मूंगफली का तेल, देसी घी, इस तरह की चीज़ें आप लेकर उसमें भोजन पकाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी अहम बात कि भोजन में जैसे कि कद्दू का इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ सफ़ेद कद्दू, जो पेठा वाला कद्दू होता है, वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो हरा कद्दू होता है या पीला कद्दू होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कद्दू नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरई की सब्जी
जो तुरई होती है, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एक नेनुआ होता है, एक तुरई होती है, और एक ऐसे कुछ और बोला जाता है, बंच में रहता है वो। ये तीनों चीजें की सब्जियां पितृपक्ष में बना सकते हैं और बहुत ही शुभ मानी जाती है, और कहते हैं पितरों को पसंद भी होती है। अब ये सब्जियां आप बना रहे हैं, इसके साथ में आपको दालों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हर प्रकार की दाल हम नहीं ले सकते। जैसे मसूर की दाल जो होती है, चाहे छिलका वाली हो चाहे बिना छिलका वाली हो, दोनों दालों में से कोई भी दाल आपको नहीं लेना है। कौन सी दाल बनाएं? तो देखिए, दाल उतना बनाया नहीं जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को पका भोजन देते हैं। तो पके भोजन में आप पूरी, सब्जी, खीर, हलवा, अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ, ये सब चीज़ बना सकते हैं। और चने की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग की भी दाल इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, तो अलग अलग रेसिपी भी बनाते हैं। जैसे कढ़ी बनाया जाता है, पितृ विसर्जनीय अमावस्या पे कढ़ी अवश्य बनता है। तो अभी आप बेसन की कढ़ी बना सकते हैं, चने की दाल भिगोकर उसकी कढ़ी बना सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जब हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो हम पंच बलि निकालते हैं, जैसे गाय के लिए, कुत्तों के लिए, कौवों के लिए, चींटियों के लिए, अन्य जीव जंतु के लिए कुछ ऐसे हम लोग रख देते हैं। अब ये सब भोजन हम कहाँ रखते हैं? पत्तों पर। तो पत्तों पर आप रखें। पत्तल जो आता है मार्केट में बना, हम लोगों के यहाँ ऐसे दोना बोलते हैं, आप लोग के यहाँ बोलते क्या है? तो उसमें केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते पर रखा हुआ भोजन पितरों को नहीं मिलता है। जीव जंतु, चिड़िया पंछी तो जरूर खाते हैं, जैसे इसमें कौवे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कौवों को भोजन पहुँचाने का कार्य मिला हुआ है पितरों को, तो इसलिए कौवों को लोग ढूंढ ढूंढ कर पहुंचाते हैं। तो आपको केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना। और पत्ते आप ले सकते हैं, आप जो पलास के पत्ते होते हैं, या हम बात करें पान के पत्ते ले लीजिए, तुरई के पत्ते, किसी भी सब्जियों के पत्ते ले लें, लेकिन केले के पत्ते का इस्तेमाल। पर ब्राह्मण का भोजन होता है, यानी कि ब्राह्मण को घर में बुलाकर, उनके पैर धुलाकर, आसन देकर और पितरों के प्रिय चीजें बनाकर अपने रसोई में और उन्हें आदर से खिलाना चाहिए। जाते समय वस्त्र, खड़ाऊं, छाता और दक्षिणा का दान करना चाहिए। ये जब जब आपके घर में तिथियां होती हैं तो आपको दान करना है। तिथियां नहीं मालूम है तो पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर आप ये सब काम कर सकते हैं। कहते हैं कि महिलाओं की विदाई, जो मातृ नवमी होती है, महिलाओं की विदाई की जाती है। तो आप उस दिन, जैसे कि 15 सितंबर को मातृ नवमी मनाया जाएगा, तो आप 15 सितंबर के दिन आपके घर में कोई भी लेडीज हैं, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। उनके प्रिय भोजन बनाकर अग्नि में डाल सकते हैं, या फिर आप दान कर सकते हैं। घर में ब्राह्मण बुलाकर भोजन करने की ज्यादा महत्वता है। यदि आपके घर असुविधा है तो आप मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं। जरूरतमंद को उनकी चीजें देना एक अलग बात है, और दान का महत्व अलग होता है। अक्सर हम आपको हर वीडियो में इस चीज को क्लियर करते हैं, तो ये चीजें भी आपको समझते चलना है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि महिलाएं जो श्रृंगार नहीं करती हैं वो कब कब नहीं करना है। तो देखिए, यदि आपके ससुर जी नहीं हैं तो आपको पूरे 15 दिन नियमों का पालन करना है, यानी 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। यदि आपके ससुर जी हैं, सिर्फ सासू माँ नहीं है, तब आपको 15 सितंबर यानी मातृ नवमी वाले दिन तक नियमों का पालन करना। उसके बाद आप फिर जैसे आप रहते थे सिंदूर लगाना, या हम बात करें कि आप अपने घर में सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर, श्रृंगार, नए वस्त्र, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं यदि हमारे सास और ससुर दोनों नहीं हैं तो। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ तिथियां हो जाएं, जैसे उनके पितरों की, पूर्वजों की तिथियां आई और चली गई, तो उनको लगता है कि अभी पितृपक्ष के नियम का पालन हमें नहीं करना। ऐसा नहीं है। नियम का पालन का अर्थ होता है कि हम बाल नहीं धोते हैं, हम सिंदूर नहीं लगाते, हम नए कपड़े नहीं पहनते। धुले वस्त्र आप पहने लेकिन नए कपड़े नहीं पहनते, नई चूड़ियां, नए श्रृंगार की सामग्री और सिंदूर तो कोई भी नहीं लगाया जाता। तो इस तरह से इन 15 दिनों में आप अपने परिवार के हिसाब से देखकर पितरों के श्राद्ध तर्पण करें, दान करें और नए सिंदूर का इस्तेमाल ना करें। बाल आपको नहीं धोना रहता है। मात्र नवमी वाले दिन जिनकी सासू माँ नहीं है वो बाल धोते हैं, जिनकी सासू माँ रहती है वो बाल नहीं धोती हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो
तो आप अमावस्या तिथि पर यानी 21 सितंबर को सर्प पितृ विसर्जनी अमावस्या है, उस दिन पितरों की विदाई करने के बाद आप अपने घर की धुलाई सफाई करके, पूजा मंदिर में साफ सफाई, कपड़े वगैरह बदल कर, पूजा मंदिर का सब साफ सुथरा करके आप समान चीज यानी कि देवी देवताओं के पूजन की सामग्री भी खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अमावस्या पर हम खरीदें या ना खरीदें, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि पितृपक्ष के दौरान हमें सिंदूर, बाल धोना, या फिर हम बात करें कि देवी देवताओं के पूजन करने के कुछ नियम होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।